कलीसिया अगले 5 मिनट धन्यवाद करो, धन्यवाद करो सब कलीसिया, आवाज उठाओ। अगले 5 मिनट धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ अपनी आवाज उठाकर। मैं आपकी आवाज को सुनना चाहूंगा, उसके कामों के लिए धन्यवाद करते हुए आवाज उठाओ सब कलीसिया। अगले 5 मिनट धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। वचन कहता है जो धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है वो मेरी महिमा करता है। अगले 5 मिनट मेरे भाई ये भूल जाओ अपनी सब दुखों को, तकलीफों को, सिर्फ धन्यवाद दो उस खुदा को। धन्यवाद दो मेरी बहनों। लिखो राशन धना लगा खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए भी परमेश्वर। ये सुंदर समय परमेश्वर आपने हमें दिया और इस समय को प्रभु हम तेरी पाक हजूरी में मना रहे हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पाक पवित्र परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु के प्रभु। तू अति महान है मेरे परमेश्वर, तू अति सामर्थी है मेरे परमेश्वर, तू दया से भरा हुआ है परमेश्वर, तू दयालु है मेरे परमेश्वर। तेरे जैसा ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई था। तू महान है परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। उसका एडवांस में थैंक्स करे परमेश्वर। तू आज मेरे बंधनों को तोड़ रहा है, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ प्रभु। तू आज मेरे जीवन में अपने आनंद से भर रहा है मेरे जीवन को, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर फिर से नई रीति से एक नया रूप देकर बना रहा है और वो खुदावन के नाम से आशीषित होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे टूटे हुए रिश्तों को खुदावन नया कर रहा है, जोड़ रहा है अपनी सामर्थ के द्वारा। उसका आत्मा मुझे कह रहा है मैं तुम्हारे घरों को, तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते को एक नए रूप से, एक ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा जुड़ते हुए देख रहा हूँ। आज तुम अपने परिवारों में एक ऐसा बदलाव देखोगे, तुम सोचोगे, तुम हैरान हो जाओगे, स्वप्न हो जाओगे कि ऐसा कैसे हुआ। एकदम से मेरा खुदा तुम्हें और तुम्हारे परिवारों पर, तुम्हारे रिश्तों को इस रीति से बदल रहा है और वो आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। वो आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। वो आशीषित होंगे आज। उसका आत्मा तुम्हें आशीषित कर रहा है, उसका आत्मा तुम्हें आशीषित कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है तुम्हारे लिए। वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए बोलूं। वो कह रहा है आज तुम, जो तुम्हें लग रहा था, तुम अपनी मुसीबत के देखकर भाग रहे थे, ये मेरे जीवन से कब जाएगी, तुम डर रहे थे, भाग रहे थे। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी समस्याओं को, तुम्हारी मुसीबतों को, तुम्हारी दुखों को तुम्हारे सामने से ही दूर कर रहा है। वो दूर कर रहा है तुम्हारे दुखों को, वो दूर कर रहा है तुम्हारी समस्याओं को, वो दूर कर रहा है तुम्हारे कलेशों को। आज से तुम भागोगे नहीं, आज तुम लड़ोगे और जीतोगे यीशु मसीह के नाम से। तुम लड़ोगे अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, जीतोगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है तुम लड़ोगे और जीतोगे यीशु मसीह के नाम से। तुम लड़ोगे आज से प्रार्थनाओं के द्वारा और जीत तुम्हारी होगी यीशु मसीह के नाम से। जीत तुम्हारी होगी।
जानता उसकी दिल की धड़कन या हार्ट बीट ऐसे बढ़ती है, कुछ प्रॉब्लम है या दिल में उसके कुछ डॉक्टर ने छेद बताया है, तुम्हारे हार्ट को खुदावन छू रहा है, तुम्हारे दिल को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। सब कलीसिया हाथों को उठा करके परमेश्वर मैं अपने दिल को तेरे लिए खोलता हूं, तो मेरे भीतर आ परमेश्वर। जो कुछ का वचन भी कहते हैं मेरी बेटी है मेरे बेटे, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर तू मेरा सब सुनकर अपने दिल के द्वार को खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आऊंगा। आज यीशु से अपनी प्रार्थना में कहो परमेश्वर मैं अपने दिल के द्वार को खोलता हूं, खोलती हूं, मेरे भीतर आ। और जब यीशु दिल के अंदर आएगा, टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ेगा और आनंद से भर जाएगा। इसलिए सब कलीसिया ये प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे दिल में आ, मैं तुझे पुकारता हूं, तुझे पुकारती हूं मेरे दिल में, मैं अपने हाथ को परमेश्वर अपने दिल को तेरे लिए खोलता हूं, खोलती हूं। सब आवाज उठाकर प्रार्थना करो। वो जब हमारे दिलों में आएगा, हमारे दिलों से वो दुख निकल जाएगा। जिन बातों को लेकर, जिन चीजों को लेकर हमारे दिल टूटे हुए हैं, परमेश्वर उन्हें बना देगा, उन चीजों पर काम करेगा, वो दिल फिर से हष्ट-पुष्ट हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। जिन चीजों को लेकर वो दुखी था, मेरा यीशु उन्हीं चीजों पर काम करेगा और तुम्हारे हाथ को, तुम्हारे दिल को फिर से नया रूप देगा, नया बना देगा वो तुम्हारे दिल को। उससे कहे प्रभु मेरे दिल में, मैं अपने दिल के द्वार पे खोलता हूं। परमेश्वर से कहे परमेश्वर तू मेरे साथ है, मैं विश्वास करता हूं, बोलती हूं इस बात पर कि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है मेरे परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं। खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है तुम्हारे लिए, आज से जिस चीज में भी तुम हाथ डालोगे, जिस काम में भी तुम हाथ डालोगे, वो फेल नहीं होगा, उसे फलवंत होता हुआ देखोगे। इसी महीने में मार्च में आप देखोगे जो भी तुम शुरू करना चाहते करो, परमेश्वर उसे फलवंत कर देगा। उसका आत्मा मुझे कह रहा है जिस काम में भी तुम हाथ डालोगे उसे मैं फलवंत कर दूंगा। विश्वास के साथ उस काम को शुरू करो, अगले महीने से परमेश्वर तुम्हें फलवंत कर देगा। जो तुम सालों से सोच रहे नहीं हुआ, ये अगला महीना आपका है, खुदावंद का आत्मा मुझे कह रहा है। तुम जिस काम में हाथ डालोगे परमेश्वर उसे सफल कर देगा, पूरा कर देगा यीशु मसीह के नाम से। मैं ऐसी बरकत को तुम्हारे हाथों में देता हूं यीशु मसीह के नाम से। जिस भी कामों में ये पड़े फलवंत हो जाए यीशु के नाम से, जिस भी कामों में ये पड़े फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हारे हाथों को आत्मा में टच करता हूं और मसा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, टच करता हूं और मसा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। ये जिस भी कामों में पड़े फलवंत हो जाए यीशु के नाम से, फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम से, फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम से, फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम अगले महीने जो भी करना चाहते हो, आज से तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये खुदावंद ग्रेस तेरा आज जितने लोग, मैं नहीं जानता तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो, तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अपने परिवार को नया देखना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, करो विश्वास के साथ। परमेश्वर तुम्हें ग्रेस तेरा आज से, वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर देगा। उसका आत्मा मुझे कह रहा है वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर देगा, वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर देगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है और मैं इस ग्रेस को तुम्हारी लाइफ में आते हुए देख रहा हूँ। मैं खुदावंद का दास होने के नाते तुम्हारी लाइफ में बोलता हूँ यीशु के नाम से रिसीव करो इस ग्रेस को, रिसीव करो इस ग्रेस को, रिसीव करो इस ग्रेस को। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें ग्रेस आज दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है एक प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर
सब कलीसिया सब टीम के लोग हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी जन खजूर की पेड़ की नहीं फलेगा फूलेगा। बोलो, परमेश्वर मैं तेरा धर्मी जन हूँ, मैं तेरा धर्मी जन हूँ, मुझे फलवत कर उस खजूर के पेड़ की नहीं जहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता वहां भी वो फलवंत रहता है। जहाँ कोई चीजें फलवंत नहीं हो सकती वो खजूर का पेड़ फिर भी फलवंत रहता है। बोलो, परमेश्वर मैं भी तेरा धर्मी जन हूँ, माहौल कुछ ही क्यों ना चल रहा हो, हालात कुछ ही क्यों ना चल रहे हो, मुझे फलवंत कर, मैं तेरा धर्मी जन हूँ। करे प्रार्थना, परमेश्वर मुझे फलवंत कर खजूर की पेड़ के समान। परमेश्वर तुम अंगीकार करोगे, परमेश्वर तुम्हें ऐसा कर देगा। तुम अंगीकार करोगे, परमेश्वर तुम्हें ऐसा कर देगा। सब कली से आवाज उठाते हो मेरे भाइयों मेरी बहनों। सुरक्षा देखोगे और जब दूतों की सुरक्षा तुम्हारे ऊपर आ रही है, मैं उनमें से कुछ दूत ऐसे देख रहा हूँ जो दूत मैं ऐसे देख रहा हूँ, कुछ दूतों को कुछ दूत आनंद मना रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम भी आनंद मनाओगे यीशु मसीह के नाम से। मैं कुछ दूतों को आनंद मनाते हुए देख रहा हूँ तुम्हारे आसपास, तुम्हारे परिवारों के आसपास। मैं कुछ दूतों को आनंद मनाते हुए देख रहा हूँ। आनंद तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, पानी के साथ रिसीव करें। अगर आप इस बात का विश्वास करें, सात बार ऊंची आवाज के साथ आमीन के साथ रिसीव करें, जो दूत आनंद बना रहे तुम्हारे आसपास, तुम्हारे परिवारों के आसपास, ये आनंद तुम्हारे जीवन का हिस्सा होगा। गीत लिखने वाला भी ये कह रहा है कि जिंदगी के लिए इतना मत सोच, जीने के लिए मेरा यीशु हमारे साथ है, जीवन देने वाला। जब नाव में तूफान आया, चेले यीशु मसीह को बोला, तू यीशु मसीह को बोल रहे चले आकर, तू आराम से सो रहा है यहाँ, तू आराम से सो रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता हम मरने वाले हैं। यीशु ने उस आंधी और तूफान को डांटा, क्योंकि चेले भूल चुके थे कि जीवन देने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। आज कुछ कलीसिया में अपने दुखों को देखकर हो सकता है इस बात को भूल चुकी हो कि जीवन देने वाला यीशु तो मेरे साथ है। मैं क्यों सोचूं जीवन जीने के लिए, मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा, मेरी चिंता को उठा लेगा।
मैं तुम्हारे सारे बंद पड़े रास्तों को खोलता हूँ और बोलता हूँ परमेश्वर के नाम में तुम्हारे सारे बंद पड़े रास्ते खुल जाए आज यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से खुल जाए, सारे बंद पड़े रास्ते खुल जाए।